सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कहा भी इसी मंजर पे मरते हैं, कोई कावा कलीसा और कोई पत्थर पे मरते हैं। नजर है अपनी अपनी, हम तो मुरलीधर पे मरते हैं। भक्त की भक्ति कई प्रकार की होती है। ईश्वर भी भक्त की भक्ति कभी नहीं समझ पाए। किसी ने डाकू से संत का रूप धर ग्रंथ लिख डाला तो प्रहलाद ने अपने आप को अग्नि में समाहित कर भक्ति की परीक्षा दी। तो गंगा भक्त भागीरथ ने सैकड़ों वर्ष तपस्या कर गंगा मैया को पृथ्वी पर बुला लिया। ऐसे ही एक अनोखा भक्त है जिससे हम आपको मिलाने जा रहे हैं। इनका नाम है राकेश कुमार पाल, जो कि पटियाली के गांव अलैयापुर के रहने वाले हैं। यह भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इनके द्वारा खुद के खून से रामायण लिखी गई है। राम भक्त राकेश ने बताया कि उसके मन में यह विचार तब आया जब वह एक दिन चारा काट रहा था और मशीन से उसका हाथ कट गया। परिजनों ने उसे आगरा भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने खून अधिक बह जाने की वजह से जवाब दे दिया। तभी से राकेश ने राम रट शुरू कर दी और उसके प्राण बच गए। वह राम जी का भक्त हो गया। राकेश ने बताया कि ठीक होने के बाद उन्होंने सोचा कि जब इराक के पूर्व तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन ने अपने खून से कुरान लिखवाई थी, तो फिर वह रामायण क्यों नहीं लिख सकता। उसी दिन से उन्होंने रामायण लिखना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपने शरीर से रोजाना 1.5 मिलीलीटर खून निकालना 10 साल तक जारी रखा और रोज 5 पेज लिखे और रामायण पूरी की। हमारा देश भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। प्राचीन काल में जहां महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, वहीं कलयुग में भी एक भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने खून से रामायण लिखी है। ये भक्त हमारे साथ मौजूद हैं राकेश जी, जिन्होंने अपने खून से रामायण को लिखा है और उसके बाद लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा। ये प्रेरणा उनके अंदर उस वक्त आई जब किसी हादसे के तहत उनका एक हाथ कट गया था और वो अस्पताल में बेड पर पड़े हुए थे और बेड पर जिंदगी के उस मझधार में डोल रहे थे जहाँ शायद व्यक्ति टूट जाता है या फिर आत्महत्या कर लेता है या फिर जिंदगी से निराश होकर के ये मान बैठता है कि शायद मेरी किस्मत में यही है। लेकिन नहीं, राकेश जी ने ऐसा नहीं माना और उन्होंने जिंदगी को एक नए ढर्रे से दिया, एक नई शुरुआत की और ये ठाना कि मैं भी अपने जीवन में कुछ कर दिखाऊंगा। आज राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बातचीत करते हैं राकेश जी से। हमारा नाम सर राकेश कुमार है। राकेश जी, कब से आपने ये रामायण लिखनी शुरू की और कब से लिखने का विचार क्यों आया? ये सन 2001 से लिखना चालू की और सन 1997 में हमने एक पत्रिका पढ़ी थी। उसमें पढ़ा था कि श्री सद्दाम हुसैन जो इराक के शासक थे, उन्होंने अपने रक्त से कुरान शरीफ लिखवाई। ये पढ़ी थी मैंने, तो मेरे दिमाग में ये आया कि 4-5 लेटर उस टाइम हमारा इलाज चल रहा था, तो सोचते थे कि क्यों ना हम ये कुछ ऐसा करें। तो हमने सोचा कि ये इराक के शासक हैं, ये राजा हैं, एक तरह से अपने रक्त से एक ही दिन में लिखवा दी होगी। क्यों ना हम एक हिंदू हैं तो हिंदू के हिसाब से हमने अपने श्री रामचरितमानस जो हमारा महान ग्रंथ है उसके पृष्ठ 2 पृष्ठ अपने खून से लिखें। तो वो विचार आया तो हमने किसी से पूछा ना कुछ अपने दिमाग में आके और हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। एक अजय कुमार अग्निहोत्री मोहल्ला पाठक निवासी काम नहीं थे, उन्होंने खून निकलवाते रहे हम। फिर उन्होंने लेबोरेटरी टेस्ट करवाने के बाद में कहा कि हम ये खून नहीं, तो उन्होंने कहा हमारी कोई चक्कर हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, उन्होंने निकालना बंद कर दिया। तो हमने लिखना बंद नहीं किया। हमारे परिवार वाले भी नाराज रहे, मार्केट में हमें लोग पागल समझने लगे। हम लिखते रहे, घर से जाते थे कि हम दुकान पे जा रहे हैं, दुकान में न जाके हम बागों में लिखते रहते थे, खून भी अपने आप निकालते थे। तो लिखते लिखते हमने 255 पृष्ठ लिखे। तब तक हमारे शरीर में कमजोरी रही काफ़ी। जब हमने 255 से ऊपर लिखना स्टार्ट किया, यानी कहाँ से एकदम हमारा शरीर, अभी ये शरीर उसी की देन है, तभी से हमारा शरीर एकदम बना है। ये लिखते लिखते हमने 7 महीना 12 दिन में कंप्लीट कर लिया। अभी इस टाइम हम श्रीमद् भागवत गीता लिख रहे हैं, वो भी 10वें स्कंद तक लिख चुकी है। और अभी कुछ दिमाग में टेंशन रहती है, इसलिए लिखना बंद कर दिया, क्योंकि संस्कृत उसमें विसर्ग वगैरह गलत हो जाएगी, हमारी प्रति खराब हो जाएगी, इसलिए इसे हम रुक दिया। राकेश अब इस तरह राम के भक्त हो चुके हैं कि वह अब अपनी मंडली के साथ
राम कीर्तन करते रहते हैं। सुत ने कहा हम तो सिया रघुवर पे मरते हैं, लगे फरमान दशकंदर के हम शंकर पे मरती। कहा जिन भी इसी मंजर पे मरते हैं, कोई कावा कलीसा और कोई पत्थर पे मरते हैं। नजर है अपनी अपनी हम तो मुरलीधर पे मरते। मुनि तुम मेरे मन के तारे न मांगो, मुनि तुम मेरे मन के तारे न मांगो। मुनि तुम मेरे मन के तारे न मांगो, मुनि तुम मेरे मन के तारे न मांगो। मुनि तुम मेरे मन के तारे न मांगो, जो मांगो सो मांगो दुलारे न मांगो, जो मांगो सो मांगो दुलारे। मुनि तुम मेरे मन के तारे न मांगो, आबद के भवन के उजाले न मांगो। खुली किस्मतों के सितारे न मांगो, खुली किस्मतों के सितारे न मांगो, जो मांगो सो मांगो दुलारे न मांगो, जो मांगो सो मांगो दुलारे। न मानोगे मुनबर तो मैं भी मरूंगा, बुढ़ापे के मेरे सहारे न मांगो, बुढ़ापे के मेरे सहारे न मांगो, बुढ़ापे के मेरे सहारे। बुढ़ापे के मेरे वर तुमने मांगा तो क्या महशिया सुनेगी तो फिर क्या करेगी, कौशल्या सुनेगी तो फिर क्या करेगी। बिना राम के हाय कैसे जिएगी, बिना राम के हाय कैसे जिएगी। न बिछड़े कभी धीर कैसे धरेगी, न बिछड़े कभी धीर कैसे धरेगी। रामायण के बाद राकेश अब खून से गीता लिख रहे हैं। निश्चित तौर पर इस भक्ति ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, लेकिन राकेश के सहयोगी कहते हैं कि राकेश का आज तक कोई सम्मान नहीं हुआ है, वायदे कई हो चुके हैं। नाम और अच्छा मेहनत की, खुद से लिखा, बड़ी मेहनत परिश्रम किया है जी। अच्छी बात है, लिखना जी लिखी है तो इनका नाम आना बहुत जरूरी है। आप लोग कोशिश करिए जो मंदिर बिल्ला और फिर विकलांग है, चलो नाम हो और फिर एटा का नाम मशहूर हो जाएगा। कोई लिखने वाला ऐसा था जिसने खुद से लिखा। हम ये कहना चाहेंगे कि ये राकेश कुमार जी जो हैं, ये धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सेवक हैं।
जब भी जहां भी समाज को इनकी ज़रूरत पड़ती है ये हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। अभी बैंक में भ्रष्टाचार की बात आई थी तो बैंक का जो घेराव किया था इन्होंने उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के इनके दम पर ही हमने बैंक से रिश्वत का नामो निशान मिटाया। समाज में जहां भी इनकी ज़रूरत पड़ती है ये हमेशा आगे रहते हैं और धर्म के साथ साथ कर्म को ये प्रधान मानते हैं, धर्म के साथ साथ कर्म को भी प्रधान मानते हैं। इसीलिए और हम ये चाहते हैं कि सरकार, ये हम लोग इस क्षेत्र से हैं जहां लोग पिछड़े हुए लोग हैं, इंटीरियर क्षेत्र के हैं, जहां हम लोगों को जानकारी नहीं होती, न सरकारी योजनाओं की जानकारी होती, न ही सरकार के बारे में जानकारी होती। इसलिए जहां हम शासन प्रशासन से और मीडिया से भी ये बात कहना चाहेंगे कि इनको आगे बढ़ने हेतु या गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में या जो भी पुरस्कार, इनको वो पुरस्कार मिलना चाहिए जिससे हमारे जनपद का, हमारे प्रदेश का, यहाँ तक कि हमारे देश का नाम रोशन हो सके। कहा जाता है कि कलयुग में धर्म नहीं हो सकता, लेकिन राकेश पाल की भक्ति को देखकर नहीं लगता कि आज भी कहीं धर्म और भक्ति की कमी है। प्रभु भी इंसान की बार बार परीक्षा लेता है, कभी भक्त फेल हो जाता है तो कभी भक्त पास हो जाता है। जी हाँ, आप माने या ना माने, भक्त प्रहलाद, इनकी परीक्षा खूब भगवान ने ली थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से ईश्वर को हरा दिया और वो शक्तियां प्राप्त की कि आज ही वो जिंदा हैं। इसी तरह से कई ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने